एंजल वन में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग पहली बार करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा बेसिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। ऑप्शन का ट्रेड कैसे लेते हैं, ऑप्शन का ट्रेड एग्जिट कैसे करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड लेने से पहले आपको किन बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ों का अगर आपको जानकारी है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में आसानी होगी और आपको जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एंजल वन का जो अपना अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लिया है। आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि आपका जो एंजल वन का अकाउंट है उसमें आपको एफएनओ का जो सेगमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेना है। अगर वो नहीं होगा तो, अगर आपका एक्टिवेट है तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं है तो पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग ऑप्शन में नहीं कर सकते। ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना बहुत आसान है। ऊपर आपको प्रोफाइल का बटन मिल जाता है, प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर मैनेज सेगमेंट्स का एक बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसके सामने आपको एक्टिवेट का बटन मिल जाएगा। अभी मेरा तो ऑलरेडी एक्टिव है, आप एक्टिवेट पर क्लिक करिए। नीचे जो भी ऑप्शन होगा आपको उधर क्लिक करना है। अगर ये आपसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो वो आपको अपलोड कर देनी है और विद इन 1 से 2 वर्किंग डे में आपकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमने ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट कर ली है तो आपको ऊपर अलग से एक एफएनओ का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको आना है। अब जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज़ में ऑप्शन की ट्रेडिंग करनी है। क्या आपको किसी इंडेक्स में करनी है, क्या आपको किसी कमोडिटी में करनी है, क्या आपको किसी स्टॉक में करनी है। तो ये जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं इनमें से किसी में भी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हो। मोस्टली लोग जो है वो इंडेक्स की ट्रेडिंग में प्रीफर करते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया। तो इसमें आप चाहो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और उसमें भी बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रीफर करते हैं। तो अगर आपको जैसे सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहते हो ले सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये सेंसेक्स में मुझे अगर ट्रेड करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको सेंसेक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इधर बाय कॉल बाय पुट का बटन है। नीचे अगर आप आओगे तो सेंसेक्स के आपको मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है हम आगे वीडियो में समझेंगे ही। उसके सामने आपको उनके ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपको इसका चार्ट चेक करना है तो चार्ट आप इधर से ओपन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं मेन जो है वो ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन अगर आप समझ जाते हो, बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ। अब ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बनता है एक बायर और एक सेलर के बीच में। तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके सामने एक ऑप्शन सेलर है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन पा रहा है। अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो कोई आपके सामने उसे बेच भी रहा है, ये आपको नोट करना है। तो आपको लेफ्ट साइड में कॉल देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में पुट देखने के लिए मिलेगा। अब कॉल का मतलब क्या है और पुट का मतलब क्या है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है या अपवर्ड मोमेंटम में कोई भी मूव आ सकता है, तो उस केस में आप कॉल खरीद सकते हो, क्योंकि कॉल के प्रीमियम तब बढ़ते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है या कोई भी बेयरिश मोमेंटम में आ सकता है, तो उस केस में आप पुट खरीद सकते हो, क्योंकि तब पुट के प्राइसेस बढ़ते हैं। उसके साथ आपको इधर एक एक्सपायरी की डेट देखने के लिए मिलेगी। तो जब भी आप किसी भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी दिन एक्सपायर जरूर होगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं खरीद सकते, उसकी या तो एक वीकली एक्सपायरी होती है या तो एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो आपको सिर्फ निफ्टी में ही वीकली और मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब इंडाइसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि महीने में एक दिन पर्टिकुलरली जो भी दिन होगा उस दिन जाकर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑप्शन के एक्सपायर होते हैं। तो आप ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो इधर एक्सपायरी लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो 29 जनवरी पर यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है, फिर 5 फरवरी को वीकली एक्सपायरी है, उसके बाद 12 फरवरी को वीकली एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स जो है वो हर थर्सडे को एक्सपायर करता है, जैसे निफ्टी हमारा हर ट्यूसडे को एक्सपायर करता है, वीकली की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी फिर आपको मंथली एक्सपायरी भी सब में देखने के लिए मिल जाएगी, उसके सामने आपको एम लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको चाहिए तो आप वीकली में भी ट्रेड कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप मंथली में भी ट्रेड कर सकते हो। मंथली में अगर ट्रेड करोगे और अगर मंथली एक्सपायरी थोड़ा ज़्यादा दूर है तो आपको ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो थोड़े ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं कंपेयर टू जो वीकली के प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको जितने दिन ट्रेड होल्ड करना है, जिस हिसाब से आपका व्यू है उस हिसाब से आप एक्सपायरी जो है वो चूज कर सकते हो। हम 29 जनवरी यानी कि कल के एक्सपायरी में ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे सेंटर में स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है,
जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको एक चीज समझना है कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ही ट्रेड लेना पड़ता है। अब ये अगर हम सेंसेक्स का एग्जांपल ले तो हर 100 पॉइंट्स पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिल रहा होगा, और आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है, जैसे 81,700 पर अगर आपको ट्रेड करना है तो उस स्ट्राइक प्राइस पर आप कॉल भी खरीद सकते हो, पुट भी खरीद सकते हो। अभी हम फिलहाल ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग की हम बात कर रहे हैं। तो आप चाहो तो 81,700 पे कॉल भी खरीद सकते हो, पुट भी खरीद सकते हो, जिस हिसाब से आपका डायरेक्शन होगा ट्रेड का उस हिसाब से या आप कॉल या आप पुट खरीद सकते हो। अब ये जो आपको प्राइस दिख रही है ये करंट मार्केट प्राइस है सेंसेक्स की। अब ये जो भी प्राइस है उससे जो भी सबसे पास में स्ट्राइक प्राइस होता है वो हो जाता है इसका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब 81,980 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो 82,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। इसके ऊपर के जितने भी आपको कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं वो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं। इसी के अपोजिट आपको जो पुट के साइड के स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं वो इन द मनी हो जाते हैं, यानी कि जो भी येलो कलर में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये सारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, और जो आपको व्हाइट कलर में देखने के लिए मिल रहा है ये सारे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में? इन द मनी का मतलब होता है कि जहां पर भी हमारा मार्केट है वहां से सबसे पास वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, वो होता है एट द मनी। जहां से मार्केट ऑलरेडी गुजर चुका है, मतलब आप देख सकते हो 81,937 के ऊपर या 81,900 के ऊपर मार्केट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी जो स्ट्राइक प्राइस है 81,600, 700, 800, 900, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर की तरफ गुजर चुका है, तो ये जो सारे कॉल हो जाएंगे ना ये सारे इन द मनी हो जाएंगे। अब इसी से एग्जैक्टली अपोजिट होता है पुट का इन द मनी। पुट का इन द मनी होता है कि जहां से मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है वो वाले सारे स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी के हो जाते हैं। मतलब अगर इन केस मार्केट इतना ऊपर नहीं भी गया है, पर आप देख सकते हो 82,000, 82,100, 200, 300 यहाँ पर मार्केट नहीं गया है, तो ये जो सारे लेवल्स हैं वो पुट के इन द मनी हो जाते हैं। अब जहां पर मार्केट जाना चाहता है, कॉल के साइड का मार्केट जहां पर जाना चाहता है वो हो जाता है आउट ऑफ द मनी, और जहां पर पुट का मार्केट जाना चाहता है, मतलब जहां पर पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे वो हो जाता है आउट ऑफ द मनी पुट के साइड का। तो ये डायगोनली ऑपोजिट होते हैं। आप हमेशा देखोगे कि इन द मनी के जो स्ट्राइक प्राइसेस के जो भी प्रीमियम होते हैं वो हमेशा धीरे धीरे डीके होंगे कंपेयर टू जो आउट ऑफ द मनी होते हैं। अब ये डीके मतलब क्या? अब जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में एक ग्रीक्स नाम का फैक्टर होता है, 4 तरीके के अलग अलग ग्रीक्स होते हैं, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है और ऑप्शन बायर को हमेशा इसके वजह से नुकसान होने का डर रहता है वो है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या करता है? डेल्टा ये करता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आपके प्रीमियम की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ते जाती है या धीरे धीरे गिरते जाती है। अब ये होता है डेल्टा की वजह से। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो उसका डेल्टा कम होना चाहिए। और डेल्टा कम किसका होता है? डेल्टा कम होता है इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस का, पर इन द मनी में आपको थोड़ा प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस का प्रीमियम देखोगे तो वो थोड़ा आपको कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए लोग काफी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस पर ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, पर उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस ही होगा। इसलिए थोड़ा प्रीमियम ज्यादा जाने दीजिए, पर इन द मनी या मैक्स टू मैक्स आप एट द मनी पर ही ट्रेड करिए। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक चीजें ऑप्शन चेन के बारे में। अगर आपको इन डिटेल ऑप्शन चेन समझना है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लेना। अब हमें अगर ट्रेड लेना है तो हमें डिसाइड करना होता है कि किस पर या कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें ट्रेड लेना है। तो मान लेते हैं कि मुझे ये पुट बाय करना है 80,700 वाला जो 22 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। 22 रुपए पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, बाय करने का या सेल करने का। अगर आप सेम चीज चाहो तो सर्च बार में जाकर भी टाइप कर सकते हो। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 80,700, जैसे ही आप टाइप करोगे आपको सेंसेक्स का मिल जाएगा ये वाला, या आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन पर आकर भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन से प्रीमियम में आपको ट्रेड लेना है। तो बाय का बटन में क्लिक करूंगा। बाय का बटन क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। कैरी फॉरवर्ड यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको इसे होल्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड पर आप क्लिक कर सकते हो। बस ध्यान रखना होल्ड आप तब तक ही कर सकते हो जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता, और ये एक्सपायर किस दिन होगा वो डेट आपको ऑलरेडी ऊपर शो की जाती है। तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। इंट्राडे में ट्रेड करके इंट्राडे में ही खत्म करना चाहते हो तो इंट्राडे वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो। दोनों केस में आपको मार्जिन सेम ही लगेगा, इधर इंट्राडे में कोई भी एक्स्ट्रा लिवरेज नहीं मिलता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड में ही कोई भी ट्रेड लूँ, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में अगर आप ट्रेड लेते हो और सेम डे एग्जिट भी करते हो इंट्राडे के जैसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ लॉट्स आपको डालना है। एक लॉट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 20 की साइज है, मतलब एक लॉट में 20 क्वांटिटी आपको मिलती है।
तो अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो 40 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। बीच में का कोई भी नंबर आप रैंडमली नहीं डाल सकते, आपको इधर नंबर ऑफ लॉट जो है वो डालना पड़ता है। इसके बाद लिमिट प्राइस आप लगाना चाहते हो तो लिमिट प्राइस आप लगा सकते हो, वरना आपको मार्केट के प्राइस पर जो भी मार्केट में भाव चल रहा है उसी पर खरीदना है तो उस पर आप खरीद सकते हो। चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको चार्जेस देखने हैं कितने लगेंगे तो चार्जेस पर क्लिक करिए। आपको एंजल वन का ब्रोकरेज कितना, एक्सटर्नल चार्जेस, टैक्सेस वगैरह कितना है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। बस ध्यान रखना ये जो चार्जेस है ये सिर्फ बाय साइड जब आप ऑर्डर लगा रहे हो तब के है, जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तब आपको सेल करते समय अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दोनों मिलाकर जो चार्ज होता है वो आपका एक ट्रेड का चार्ज बनता है। तो जब हम ट्रेड बेचेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा चार्जेस कैसे देखना है। लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन कितनी लगेगी वो देखने के लिए मिलती है, और राइट साइड में आपके पास कितनी मार्जिन है ये देखने के लिए मिलता है। अभी हम मार्केट प्राइस पर ही प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आपका जो ट्रेड है वो ओपन हो जाता है। अब इसको आप क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो, और क्लोज करने के बाद आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर अपनी पोजीशंस देखनी है तो ऊपर पोजीशंस वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप अपना पोजीशन ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो राइट साइड में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके पास बहुत सारी पोजीशंस है तो बहुत सारी पोजीशंस का इकट्ठा आपको प्रॉफिट लॉस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इकट्ठा सारी पोजीशंस को एग्जिट करना है, अगर आपके पास 3-4 पोजीशन है अलग अलग, इकट्ठा आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट ऑल का इधर बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप चारों पोजीशन इकट्ठा एक साथ एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको एक एक करके एग्जिट करना है तो आपको ये जो पोजीशन है उसके पास भी बटन मिल जाता है, या तो आप मार्केट प्राइस पर एग्जिट करना चाहते हो तो डायरेक्टली ये बटन पर क्लिक करिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके इधर एग्जिट का बटन भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसे एग्जिट कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट करना है, जैसे अभी हमने कुछ 20 रुपए के आसपास से खरीदा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ 30 रुपए पर जब इसका प्राइस जाए तब मैं इसे बेचना चाहता हूँ, या टारगेट लगाना हम जिसे बोलते हैं वो कैसे करना है। तो एग्जिट पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर लिमिट पर जाना है। लिमिट पर जाकर जिस भी प्राइस पर आप इसे बेचना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। बस मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस लगाना, नीचे का मत लगाना, क्योंकि हम टारगेट लगा रहे हैं। इधर भी मैंने बोला था आपको बेचते समय अलग से चार्जेस लगेंगे, तो व्यू चार्जेस पर क्लिक करके आप इधर भी चेक कर लेना, आपको टोटल चार्जेस दिख जाएंगे। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, और एग्जिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपकी ये जो ऑर्डर है वो पेंडिंग सेक्शन में चले जाती है। आप इधर ऑर्डर्स पे क्लिक करके देख भी सकते हो कि वो ऑर्डर पेंडिंग है। अगर आज के दिन में 30 रुपए का भाव आ जाता है मार्केट में तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आज के दिन में नहीं आता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो आप चाहो तो ऐसे टारगेट लगा सकते हो। अगर आपको टारगेट नहीं लगाना, तुरंत जो भी मार्केट प्राइस है उस पर आप एग्जिट करना चाहते हो, तो पहले आपको ये जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं ऑर्डर में तो वो भी ऑप्शन है एडिट का इधर। तो कैंसिल मैं इसको कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद हम चलते हैं फिर से पोजीशंस वाले सेक्शन में, और ये जो एग्जिट एट मार्केट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे तुरंत एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करिए, कंफर्म पर क्लिक करिए, आपका जो पोजीशन है वो तुरंत एग्जिट हो जाएगा। हमें कुछ 95 रुपीज़ का इसमें लॉस हुआ है। ये एग्जाम्पल पर्पस के लिए था दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशंस के जैसा ट्रीट मत करना। पहले एनालिसिस करना, छोटे कैपिटल से ही पहले ट्रेड करना, एक ही लॉट में ट्रेड करना अगर आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर रहे हो तो। फिर धीरे धीरे जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसके बाद अपनी आप जो है वो पोजीशन साइजिंग या जो भी कैपिटल है वो आपका बढ़ा सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए वो कवर कर ली है। अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है ये देखना है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।